एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये वाला वीडियो है ना, ये मानसी की शादी के बाद का वीडियो है। उसकी शादी के बाद ही मेरे देवर की लड़की की शादी थी, तो मुझे है ना गांव आना पड़ा। मुझे नहीं बल्कि सभी लोग आए थे, क्योंकि ना मेहर की पूजा होती है ना, तो उसमें शामिल होना ज़रूरी होता है। तो वैसे तो हम लोग कोई भी रस्मों में शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि पास की डेट थी शादी की, तो हम लोग वहाँ पर बिजी थे और यहाँ पर भी रस्में चल रही थी शादी की। और आपको पता ही होगा कि सब लोग वहाँ पर लेट पहुँचे थे रस्मों में, तो उसकी वजह भी यही थी कि यहाँ पर भी एक शादी थी और वहाँ पर भी थी, तो सब लोग बटे हुए थे और इस वजह से तो यहाँ पर हम लोग आए थे शादी में शामिल होने के लिए। और वैसे तो मैं नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर है ना काफ़ी काम फैला हुआ था शादी के बाद का, लेकिन फिर ये था ना कि इसको मुझे तैयार करना था, इसलिए मुझे आना पड़ा। वैसे तो मानसी ही तैयार करती, लेकिन आपको पता ही है वो तो है ससुराल में, तो इसलिए ये जिम्मेदारी फिर मुझे पूरी करनी थी। तो आपको तो पता ही है कि गांव में इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं और ब्यूटिशियन को बुलाना या लड़की को पार्लर भेजना, ये सारी चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से है ना फिर मुझे आना पड़ा। तो यहाँ पर है ना मैंने छत पर से इसको तैयार किया था, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं कोई स्पेस था ही नहीं ऐसा जहाँ पर मैं कर पाती। और उस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, तो भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं छत पर से इसको कर रही हूँ कि हवा भी प्रॉपर लगे और थोड़ा सा उजाला हो जाए और थोड़ी सी प्राइवेसी मिल जाए। तो तैयार करते टाइम तो ऐसा कोई नहीं था, तो मेकअप तो मैंने कर लिया था शांति से, लेकिन फिर सब लोग आ गए थे और फिर सब लोगों को भी तैयार होना था, तो इसलिए फिर है ना थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो गई थी। और यहाँ पर है ना विधान को संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ये जो छत है ना, इस पे बाउंड्री नहीं थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था इसका। और रात का टाइम था, तो उजेला सिर्फ इतनी ही जगह में आ रहा था, बाकी जगह अच्छा उजेला नहीं था। तो वहाँ पर है ना ये पिलर वगैरह लगे थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था ये कहीं भी जा रहा था तो कि कहीं इसको लग ना जाए। तो मेकअप करने के लिए ना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं थे मेरे पास, जो कि मतलब ब्राइडल मेकअप के लिए चाहिए होते हैं। तो जो कुछ था उतने में ही मैंने तैयार किया था, लेकिन वो काफ़ी सुंदर लग रही थी और वो खुद भी वैसे ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर फाइनल मैं चुनरी उड़ा दूंगी, जो कि सबसे लास्ट का ही काम है, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो अब ये कैसी लग रही है आप लोग बताना। और इसके बाद की कोई भी वीडियो मेरे पास अब नहीं बची है, क्योंकि थी तो मैंने शूट भी किया था कुछ तो, लेकिन वो अब सब डिलीट हो चुकी हैं। तो मैं शादी की वीडियो तो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। और शादी के बाद सुबह ही हम लोग निकल गए थे, क्योंकि अभी हम लोगों का है ना हमारी ही जो रस्में हैं शादी के बाद की, वो ख़त्म नहीं हुई थी। इसके बाद मानसी को आना था, तो उसकी भी हम लोगों को तैयारी करनी थी। और भी सारी जो रस्में मतलब लड़की के ससुराल से वापस आने के बाद होती हैं, वो भी हमें करनी थी। तो इसलिए हम लोग सिर्फ शादी में ही रुके थे, सुबह ही निकल गए थे। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो होगी मानसी के ससुराल से आने के बाद की। तो अब यहाँ पर हो रहा है मानसी का वेलकम। तो देखिए हम लोग है ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुके थे, थक से चुके थे रास्ता देख देख के, तब ये आई थी। बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी खाना पीना सब कुछ हुआ है, उसके बाद ये आप आई है। तो यहाँ पर है ना अब मैं करूँगी इसकी आरती। और हम लोगों ने ना बहुत अच्छा सजाया था। अब उतना शायद आपको दिख नहीं रहा है वीडियो, अब जिसने बनाया, बच्चों ने ही बनाया था, तो उतना अच्छे से नहीं बना पाया है, क्योंकि हम लोग तो अपने काम में लगे हुए थे। बट हम लोगों ने बहुत अच्छा सजाया था, कलश भी रखा था। और उसके बाद अब मैं उतार रही हूँ आरती। टाइम का भी सच में बिल्कुल पता नहीं चलता है। एक टाइम था जब शादी की तैयारियां चल रही थी, भेजने की तैयारी थी लड़की को विदा करने की। और अब देखिए अब वहां से होकर वापस भी आ गई है। और अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको पता ही है कितना टाइम बीत चुका है। तो अब तो अभी हम लोग कर रहे हैं रक्षाबंधन पर उसको फिर बुलाने की तैयारी। तो मतलब टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता है, कितनी जल्दी निकल जाता है। तो अंदर आने के बाद सबसे पहले भगवान जी के पैर छुए हैं, और अब उसको है ना उस जगह पर बैठना है जो सिर्फ उसके लिए है, आज के लिए स्पेशल। मतलब उसको जो चीज़ें भी पसंद है खाने पीने की, वो हम लोगों ने मंगवाई थी। तो अभी इस टाइम पे है ना बहुत हंसी मजाक के साथ हम लोग इन पलों को एंजॉय कर रहे थे। और इस टाइम पर है ना मानसी की बुआ लोग भी थी, मतलब मेरी ननंद लोग भी आई हुई थी, रुकी हुई थी।
और है ना हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था मानसी को देखकर, क्योंकि जब से वो गई थी ना विदाई में तब से उसके आने की हम लोग रास्ता देख रहे थे, एक एक दिन गिन रहे थे कि वो कब आए। तो है ना फाइनली वो दिन आ गया था। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए हम लोगों ने किस तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया था। और अब ये दूसरे दिन की वीडियो है। यहाँ पर हो रही हैं सुहागलें। तो शादी के बाद है ना, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की, सुहागलें ज़रूर होती हैं। जब शादी है ना अच्छे से संपन्न हो जाती है निर्विघ्न रूप से, तब हम करते हैं सुहागलें। तो सुहागलें कैसे होती हैं, उसकी पूजा विधि क्या है, वो मैं कभी आपको नेक्स्ट टाइम पर शेयर करूँगी जब मेरे यहाँ सुहागलें होंगी। अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, तो मैंने बस थोड़ी सी ही क्लिप ले ली थी कि मैं आपको बता सकूँ कि क्या क्या रस्में फिर होती हैं। इसलिए बाकी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ सुहागलें किस तरीके से होती हैं। तो ऊपर हो गई थी पूजा, फिर नीचे हो रहा था सबका खाना पीना। तो यहाँ पर संपन्न होती है हमारी शादी की सारी रस्में। मतलब शुरू होती है शादी, तब से लेकर सुहागलें होने तक ही शादी चलती है और यही सबसे लास्ट रस्म होती है। तो यहाँ पर हमारी शादी संपन्न हो चुकी है। और अगर आप लोग शादी को, इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कैसी लगी आपको हमारे यहाँ की शादी, कमेंट करके ज़रूर बताना। नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।